नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खड़गपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 की शुरुआत करेंगे। हमारे इस प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। हम लोग आज के वीडियो में वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम को सीखेंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है घातांक के नियम। हमने सबसे पहला व्यंजक लिखा है ए की पावर यम गुणा में ए की पावर यन। ए की पावर यम गुणा में ए की पावर यन। अगर किसी व्यंजक में आधार समान है, यहाँ पर ए की पावर यम है और यहाँ पर ए की पावर यन है, मतलब ये आधार है दोनों, यहाँ पर आधार ये है और यहाँ पर भी आधार ये है। अगर किसी व्यंजक में आधार समान है, ये हमारा एक व्यंजक दिया गया है, यहाँ पर आधार समान है, दोनों जगह पर आधार ए है, आधार समान है, तो उसके घातांक मतलब जो ये घात हैं यम और यन, ये यहाँ पर आधार है, यम यहाँ पर घात है। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ए की पावर यम है और यहाँ पर ए की पावर यन है और ये दोनों गुणा में है। अब इन दोनों के आधार समान है तो आधार को हम एक जगह पर ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद में इनके जो घातांक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, यम प्लस यन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, ए की पावर यम गुणा में ए की पावर यन का फार्मूला हो जाएगा ए की पावर यम प्लस यन। इस प्रकार से हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा व्यंजक दिया गया है ए की पावर यम और उसका होल पावर यन। यहाँ पर एक ही आधार दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही आधार दिया हुआ है और इसके घात के ऊपर घात लिखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए की पावर यम, ये जो घात है इस घात में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर यम गुणा में यन। इस प्रकार से हमें ये दूसरा फार्मूला प्राप्त होता है। अब हम आते हैं तीसरे व्यंजक पर। हमने यहाँ पर देखा कि गुणा में अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, लेकिन भाग में इसके विपरीत होता है। भाग में अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो उनके घात क्या होंगे, घट जाएंगे। यहाँ पर ए की पावर यम है और यहाँ पर ए की पावर यन है, ये दोनों भाग के रूप में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए की पावर यम माइनस यन, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाता है और भाग में घात घट जाता है। उसके बाद हम आते हैं चौथे व्यंजक पर। यहाँ पर ए की पावर यम दिया है और बी की पावर यम दिया है। यहाँ पर आधार जो है असमान है और घात समान है, मतलब आधार भिन्न भिन्न है और घात समान है। तो इस कंडीशन में आधार का आधार से, ये जो आधार है ये और ये है बी, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ये और बी का आपस में गुणा हो जाएगा और ये घात जो है कॉमन लेके हम इसको ऐसे ऊपर लिख देंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें 4 फार्मूले प्राप्त हुए हैं, इसी फार्मूले के आधार पर हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। घातांक नियम जानने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.5 का जो घातांक नियम का है उसके उदाहरण को सीखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग उदाहरण नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं और जो हमारा प्रश्नावली 1.5 की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर उदाहरण 20 से दिया है, तो हम लोग उदाहरण नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 21 है, हम लिखेंगे उदाहरण उदाहरण 21।
दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 21 है, सरल कीजिए। हमारा सबसे पहला व्यंजक दिया है 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/3। उसके बाद में दूसरा व्यंजक दिया है 3 की पावर 1/5 और होल पावर है 4। उसके बाद तीसरा व्यंजक दिया गया है 7 की पावर 1/5 बटा में 7 की पावर 1/3। उसके बाद चौथा व्यंजक दिया है 13 की पावर 1/5 गुणा में 17 की पावर 1/5। 17 की पावर 1/5। तो हमें इन चारों को सरल करना है, तो हम लोग इसको सरल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर प्राप्त होता है। यहां पर दिया गया है 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/3। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो व्यंजक है इनमें से किस फार्मूले से मिल रहा है। तो यहां पर दिया गया था 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, मतलब यहां पर आधार समान है। आधार समान है और इसके घात जो है अलग अलग हैं और ये गुणा में है। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि अगर आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है तो वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आधार समान है, घात अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे वो। यहाँ पर दिया है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 दोनों गुणा में दिया है, तो हम आधार को एक जगह लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2/3 और 1/3 अब जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 प्लस में 1/3। थोड़ा और सरल करेंगे हम। अब यहाँ पर इसका हर और इसका हर दोनों का हर बराबर है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर मतलब 2 की घात 2 प्लस 1/3। थोड़ा और सरल करते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 3, यानी 2 की पावर 3/3। अगर कोई संख्या लिखी है 3/3, 4/4, 5/5, मतलब ये लिखा है 1। 3 से 3 भाग हो जाएगा 1 बचेगा, 4 से 4 भाग हो जाएगा 1 बचेगा, 5 से 5 भाग हो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 3/3 है, ये भाग हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब होगा 2 की पावर 1 बराबर 2। तो फाइनली हमें 2 आंसर प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा व्यंजक है 3 की पावर 1/5 और उसका होल पावर है 4। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को नोट करते हैं। हम लिखेंगे 3 की पावर 1/5 और इसका होल पावर है 4। अब यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर 1/5 और इसका होल पावर दिया गया है 4। अब हमने इस वाले फार्मूले में सीखा था कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर m और उसका होल पावर n है तो वो हो जाएगा a की पावर m गुणा में n। तो ये उसी फार्मूले पर लगेगा। यहाँ दिया है 3 की पावर 1/5 और उसका होल पावर दिया है 4, तो मतलब ये जो घात है आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 1/5 है, उसका होल पावर 4 है, तो ये लिखेंगे हम 1/5 और 1/5 का जब हम गुणा करेंगे 4 से, इस प्रकार से 4 से गुणा करेंगे। जब हम 3 की पावर 1/5 का 4 से गुणा कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 की पावर 4/5। इस प्रकार से हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में तीसरा व्यंजक दिया है 7 की घात 1/5 बटा में 7 की घात 1/3। घात को ही हम लोग पावर बोलते हैं। 7 की घात 1/5 बटा में 7 की घात 1/3। अब यहाँ ये भाग वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये की पावर m बटा में a की पावर n। यहाँ दोनों के आधार समान हैं तो घात क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, भाग में घात घट जाता है। तो हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे, तो ये हो जाता है 7 की पावर 1/5। उसके बाद हम
बटा का यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे, 7 की पावर 1/3 बराबर करके हम लिखेंगे। यहाँ दिया गया है 7 की पावर 1/5 और यहाँ है 7 की पावर 1/3। अब यहाँ पर आधार समान है तो घात घट जाएगा, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। यहाँ पर 1/5 में से 1/3 को घटाना है, तो घटाने के लिए सबसे पहले हमें हर बराबर करना होगा, तो हम तिरछा गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 7 की पावर 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 और 5 का गुणा होगा 3 से तो हो जाएगा 15। अब जब हम 3 में से 5 को घटाते हैं तो हमें 2 शेषफल प्राप्त होता है, वो भी माइनस में। तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे 7 की पावर -2/15। इस प्रकार से हमें इसका आंसर जो प्राप्त होता है 7 की पावर -2/15। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। उसके बाद हमारा चौथा व्यंजक है 13 की घात 1/5 गुणा में 17 की घात 1/5। तो ये वाला जो व्यंजक है हमारा इस फार्मूले पे सॉल्व होगा। यहाँ पर जो है आधार अलग अलग हैं लेकिन घात क्या हैं, समान है। तो हम सबसे पहले इस वाले प्रश्न को नोट करते हैं। हम लिखेंगे 13 की पावर 1/5, पावर मतलब घात, गुणा में 17 की घात 1/5। हम इसको लिखेंगे 13 गुणा में 17 और इसका होल पावर कर देंगे 1/5, क्योंकि इसमें जो घात है वो समान है। जब हम 13 और 17 का गुणा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 221। जब हम 13 और 17 का गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 221। 13 और 17 का गुणा प्राप्त होगा 221। तो हम लिखेंगे 221 और ये जो पावर है 1/5, इसको हम लिख देंगे 1/5। यही आंसर हो जाता है। ये हमारा पहला व्यंजक था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण को सॉल्व किया है। हमारे प्रश्नावली 1.5 में केवल एक उदाहरण था 21 नंबर का, जो हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको एक प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।